सदगुरु सत्संग भाविक वेद मंत्र ओम जानप्रथमम् मनस्तत्वा सवितादिनम् अग्निर्ज्योतिर्मीचाव पृथिव्याभ्याभरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस तथा मान ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्तवाय सविता देवांत स्वरत धियाद्वम् बृहज्योतिः करीष्यतः सविता प्रसूनातीतम्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सदगुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुण नाद दोनों प्राप्त करें। और वह सदगुरु जिनसे योग का भेद जानना है, उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने की अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुण नाद दोनों को हम प्राप्त करें। ओम प्रहंसा त्रिपलावग्नो मच्छामातस्तं वृषगणायासु अंगो श्रीमं परमाणं सखायो दूर्मर्षमवाणं वदन्ति साकम्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में वसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि के साधक त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने की सामर्थ्य की तरह सत्यासत निर्णय करने में समर्थ परमहंस योगी हो, वह अत्यंत तेज से युक्त है, जो सब देवों में एक समान ईश्वर का व्यापक और रमणीय नाद है, उसको प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने अंतर में और प्रकट रूप से अस्तित्व सोम रस को योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं। आप सब भी उनका अनुकरण करें। ओम स्वयोजत उर्गायस्य ज्योतिं वृथा कृदन्तं निमितेन गावः परेण संकृनुते तिग्मो सिंहो दिवाहरिरद दृशेन तमृत्यः। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ पैर गुदा लिंग
रसना कान त्वचा आंखें नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ झूठ खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता, वह तो इंद्रियातीत है। हाँ, वह पूर्व मंत्रोक्त परमहंस योगी उस अनाहत नाश से संपन्न परमात्मा को, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्यादि अनेकों लोक लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो स्पष्ट प्रकाश युक्त होकर दिनों रात प्रकाशित होता है। मनसा तेनो पर खंडित सामवेद का मनसा न मनुते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धेनेदं यदि उपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तो ब्रह्म जान। जिस इस देश काला वचन में वस्तु की उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। खंड दो चेद वेदी तथ्य सत्यमस्ति नो चेदिहावेदीन महती विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचेत धीरा प्रत्यास्मानुता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। योग शिखोपनिषद अध्याय 6। भगवान शिव भगवान ब्रह्मा से कहते हैं, एकोत्तरम नादेशकम तासां मध्ये परा अस्मृता सुषुम्नातोपरे लीला विरजा ब्रह्म रूपणी। 101 नारियां हैं, उनमें सुषुम्ना श्रेष्ठ है। सुषुम्ना पर में विद्यमान है, वह रजस रहित तत्व प्रधान है, वह ब्रह्म स्वरूपी। ईजा तिष्ठति वालेन पिघला दक्षिणेन तो तयोर्मध्ये परमस्थानम् यस्तत्वेद सो वेदवितः। ईरा बाईं ओर रहती है और पिघला दाहिनी ओर, उन दोनों के बीच में जो स्थान है सुषुम्ना, उसको जो जानता है वही वेद जानता। तो पंखा उसको जो जानता है वही वेद जानता है। अनाहतस्य शब्दस्य तत्शब्दस्यो ध्वनि ध्वनिरन्तर्गतं ज्योति ज्योतिषोऽन्तर्गतं मनः। अनाहत शब्द होता है, उस शब्द से ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि में ज्योति विराजती है, उस ज्योति के भीतर मन को लीन किया जाता है।
केचिद् वदन्ति चाधारम् सुषुम्ना च सरस्वती। कोई आधार को सुषुम्ना और सरस्वती कहते हैं। आधार चक्रम हसा विद्युत कुंज संप्रभा तदा मुक्तर संदेहो यदि तुष्टः स्वयं गुरु। बिजली पुंज के समान प्रभा प्रकाश वाले आधार चक्र के ज्ञान प्रकाश से मुक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं, जबकि गुरु प्रसन्न रहे। वाम दक्षे निरुन्धन्ति प्रविशन्ति सुषुम्नया ब्रह्मरन्ध्रं प्रविश्यान्तस्ते यान्ति परमां गतिम्। जो बाएं और दाहिने को रोककर सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं, वे ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सुषुम्नायां प्रवेशेन चंद्रसूर्योदयं गतो। सुषुम्ना में प्रवेश करने से चंद्र सूर्य लय होते हैं, चंद्र सूर्य लय होते हैं। सुषुम्नायां सदा योगी यदा योगी क्षणैकमपि तिष्ठति। सुषुम्नायां यदा योगी क्षणार्धमपि तिष्ठति। सुषुम्नायां यदा योगी सुलग्नो लग्नाम्बुवतः। सुषुम्नायां यदा योगी लियते क्षीरनीरवतः। विद्यते च तदा ग्रन्थस्य ग्रन्थे सर्वसंशयाः क्षयन्ते परमाकाशे। क्षयन्ते परमाकाशे ते यान्ति परमां गतिम्। सुषुम्ना में जब योगी क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी आधा क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी पानी के समान, पानी और नमक के समान मिल जाता है, और सुषुम्ना में जब योगी दूध और पानी के समान मिल जाता है, तब उसकी ग्रंथि गिरगांठ टूट जाती है, उसके संपूर्ण संशयों का नाश हो जाता है और वह परमाकाश से गिराकर परम गति को प्राप्त करता है। गंगायां सागरे स्नात्वा नत्वा च मणि कर्णिकामः मदनादि विचारस्य कलां नार्हन्ति सोदिशिमः। गंगा सागर में स्नान कर मणिकर्णिका को प्रणाम करना इसका जो फल होता है, वह मध्य नाड़ी सुषुम्ना के विचार के फल के 16वें अंश के भी बराबर नहीं है। अस्मेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुषुम्ना ध्यान योगस्य कलां नार्हन्ति सोदिशिमः। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां भाग भी नहीं है। सुषुम्नायां सदा गोष्ठीं यः कश्चित् कुरुते नरः सौमुक्ते सर्वपापेभ्यो निःश्रेयसमाप्नुयात्। जो नर सुषुम्ना में सदा सवार करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर साक्षात कल्याण पाता है। सुषुम्ने परम तीर्थम
सुसुमेव परो जपः सुसुमेव परम ध्यानम सुसुमेव परागति। सुसुना ही प्रधान तीर्थ है, सुसुना ही प्रधान जप है, सुसुना ही प्रधान ध्यान है और सुसुना ही परागति गति है। अनेक यज्ञदानानि व्रतानि नियमास्तथा सुसुम्ना ध्यान लेशस्य कलामनार्हन्ति षोडशीमः। अनेक यज्ञ दान व्रत और नियम सब मात्र सुसुम्ना ध्यान के 16वें अंश के बराबर में नहीं है। माया शक्ति ललाटाग्र भागे ब्रह्मा बुझे तथा नाद रूपा पराशक्तिर्ललाटस्य तो मध्य में। आकाश रूपी कमल में और ललाट के अग्रभाग ऊपर भाग में माया शक्ति विराजमान है। ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है। भागे बिंदुमयी शक्तिर्ललाटस्य प्रांश के बिंदु मध्ये च जीवात्मा सूक्ष्मरूपेण वर्तते। ललाट के दूसरे भाग नीचे भाग में बिंदुमय शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। सदानदान संधान संचिना वासना भवेत निरंजने विलेत मरुण मनसी पद्मतः। नादान संधान सब योग अभ्यास सदा करने से वासना का नाश होता है। हे ब्रह्मा, तो वायु प्राण वायु निरंजन मन में लीन हो जाता है। करधारम गुरुं प्राप तद्वाक्यम प्रवम दृढ़म अभ्यास वासना शक्तया तरंती भवसागरम। गुरु को कर्णधार मल्ला पाकर और उनकी वाक को दृढ़ नौका पाकर अभ्यास करने की वासना की शक्ति से भवसागर को लोग पार करते हैं। कौन करते हैं? भगवान से हुए, भगवान ब्रह्मा से करते हैं। सत्तर भागो सुनकर विशाल पुरानी। मैं तो आने परी चोरन के नगर सके संग बिना जियत से। मैं तो आने परी चोरन के नगर सके संग बिना जियत से। इस सत्संग में लाभ बहुत है तुरंत मिलावे गुरु से। इस सत्संग में लाभ बहुत है तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जाने कोई सार न जाने, मूर्ख जाने कोई सार न जाने। सत्संग में अमृत बरसे, सत्संग में अमृत बरसे। मैं तो आने परी चोरन के नगर शत संग बिना जियत से।
सब दिसहीरा पटक हाथ से, मोटे भरे कंकर से। सब दिसहीरा पटक हाथ से, मोटे भरे कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। सूरत करो वही घर से, सूरत करो वही घर से। मैं तो आन परी चो रन के नगर सतो, संग बिना जिय तरवेश। सत्यम भावो दादू साहब की वाणी साक्षी गुरुदेव का अंग। साचा सतगुरु जे मिले, सब साज सवारे। जिसको जीवन में गुरु मिल गया उसका सब काम बनेगा। यहाँ भी आनंद से रहेगा, यहाँ से जाने के बाद भी आनंद से रहेगा। इसलिए जीवन में गुरु चाहिए, गुरु जीवन में गुरु चाहिए। साचा सतगुरु जे मिले, सब साध सवारे। दादू नाव चढ़ाए करी, दादू नाव चढ़ाए करी ले। पार उतारे ले, पार उतारे। साचा सतगुरु जी मिले, सब साज सवारे। सतगुरु पशुमानस करे, मानस सिद्ध सोय। दादू सिद्ध थे देवता, दादू सिद्ध थे देवता। देव निरंजन होय, देव निरंजन होई। साचा सतगुरु जे मिले, सब साज समारे। दादू काढ़े काल मुख, अंधे लोचन दे। दादू काढ़े काल मुख, अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिला, जीव ब्रह्म कर ले। अगर ऐसा सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाता है, जीव से उनको परमात्मा बना देते, परमात्मा बना देते। लेकिन जीवन में सदगुरु चाहिए। दादू ऐसा गुरु मिलिया, जीव ब्रह्म कर ले। साचा सतगुरु जे मिले, सब साज समारे। सतगुरु मिले तो पाए, भक्ति मोक्ति भंडार। सतगुरु मिले
दादू सहदे देखिए साहिब का दीदार, साहिब का दीदार, साचा सतगुरु जी मिले सब साज समारे। साईं सतगुरु से दिए भक्ति मोक्ति फल होई। साईं सतगुरु से दिए भक्ति मोक्ति फल होई। अमर अभय पद पाइए, अमर अभय जहाँ कोई भय नहीं है। अमर अभय पद पाइए काल न लागे कोई, काल न लागे कोई। साचा सतगुरु जे मिले सब साजे सवारी। सच पटु साथ गानी है। नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा पकड़ जम दो तुम्हारेगा। राम बिन कौन तारेगा पकड़ जम दो तुम्हारेगा। नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। कबो सत्संग ना किन्हा, मतलब जीवन में कभी सत्संग नहीं करते हैं, नहीं कराते हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं जो जीवन में कभी सत्संग नहीं करते, नहीं कराते हैं। कबो सत्संग ना किन्हा, भूखे को नाही कुछ दिन्हा। कबो सत्संग ना किन्हा, भूखे को नाही कुछ दिन्हा। माया मोह में झूले कुटुंब परिवार लठी फूले। कभी किसी भिखारी को अनाज भी नहीं, सब लोग कभी भूखे को कभी भोजन भी नहीं दिए, और परिवार के साथ उड़ा करके फूलों में समाज सब लोग अंडा गंडा मांस मछली शराब नशा का सेवन हो रहा है। हमें सत्संग हमारा नहीं धारे नहीं करा सब लोग, हमें सत्संग उत्संग नहीं करे छी जमदूत काफी कूटेगी श्री सब लोग। माया मोह में झूले कुटुंब परिवार लकी फूले। पूछे धर्मराज जब भाई, जब यहाँ सड़के धर्मराज पूछेंगे ना मनुष्य शरीर प्राप्त करके क्या सब किया। पूछे धर्मराज जब भाई वचन मुख नाही कभी आई। मुख से कुछ नहीं निकलेगा सब लोग। पूछे धर्मराज जब भाई वचन मुख नाही
कहियारी पलटू दास लखी रोया सुघर तन पाए के खोया। अच्छा शरीर मिला था, इसको पा करके खो दिया। श्री सदगुरु पलटू दास लखी रोया सुघर तन पाए के खोया। पलटू दास लखी रोया सुघर तन पाए के खोया। नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। रावण हाथ मल मल करके चले गए, माथा पीटते पीटते। 1 लाख फूट 1.25 लाख नाते जा रावण घर दियो न बाती। 16 योजन मध्य में चले छत्र की छाए रे। असुर दुर्योधन मिल गए माटी के माहिर। दुर्योधन के जीवन में गुरु नहीं था, इसको तो दुराचारी था, सब राक्षस था। श्री सदगुरु रावण के जीवन में विश्वामित्र सदगुरु नहीं था, झक मार करके चले गए। सत्संग भारती में कल्याण संतवान आर्य समाज के प्रसिद्ध प्रवर्तक स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी की वाणी परमेश्वर की नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनन्य चित्त होकर अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करते हैं, उन्हीं उपासकों को परम करुणा में अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते हैं। परमेश्वर की उपासना अर्थात योग वृत्ति सब कलेशों का विनाश करने वाली और सब शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाली है। वो एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरे को उपासना करता है, वह पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। सत्यलोक बादशाह परमानंद सदगुरु महाराज की अमृतवाणी। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। कछुत दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। जगनाश का ससा रहेगा नहीं रहेगा श्री सदगुरु, लेकिन आत्मा रहेगी। हम लोगों के अंदर जो आत्मा वही असली हम लोग है, ये शरीर हम लोग असली नहीं है। आत्मा रहेगी, हम रहेंगे, मतलब आत्मा रहेगी। मैं रहूंगा, आत्मा कह नहीं परमात्मा मिल जाएंगे। बाद में सब हम लोग परमात्मा बनेंगे। पहले परमात्मा से अब फिर परमात्मा बनेंगे। आत्मा के नाश नहीं होगी। जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। दृढ़ भजन धन ही खास हो, फिर
करे, यह सत्संग रूपी भजन जो है यही मेरा साथ देगा। श्री सदगुरु जो सत्संग सुन रहे हैं, कर रहे हैं, जो जीवन में अन्नदान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, वही साथ जाएगा और जाने वाला कुछ नहीं। आज तक किसी के साथ गया पलो घरों घोर बांस का पिट्टा में से एक को बांस मेरा नहीं, कुछ भी समझाने वाला नहीं है। ये शरीर भी साथ नहीं, शरीर जब जेबे नहीं करेगा तो धन दौलत क्या रहेगा। श्री सदगुरु वैराग्युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे। अभी देखते हैं, अभी हमारे हिंदू समाज में माँ दुर्गा का पूजा करते हैं। माँ दुर्गा का एक नहीं दिन, माँ दुर्गा का प्रत्येक दिन पूजा करना चाहिए। माँ दुर्गा का पूजा प्रत्येक दिन इस तरह का पवित्रता हम लोगों के घर में सब दिन लाना चाहिए। माँ दुर्गा है कहाँ? माँ दुर्गा कहाँ है? आदि शक्ति कहाँ है? निरंजन ब्रह्म परमात्मा कहाँ है? सबके अंदर में प्रभु तो छिपे हर प्राणी के चोले में। वही माँ आत्मा जो है वही माँ दुर्गा है, वही आदि शक्ति है, वही निरंजन ब्रह्म है, वही है सदात्मिका। श्री सदगुरु उसका पूजा हम लोगों को प्रत्येक आंख बंद करते हैं, अगर टिकाते हैं। भगवान शिव का पूजा हो गया, माँ गंगा का पूजा कर लिए, जमुना का कर लिए, भगवान विष्णु का कर लिए, दुर्गा माई, काली माई, सब माई का कर लिए। श्री सदगुरु लेकिन गुरु से भजन भेद लेकर के करना चाहिए। श्री सदगुरु वैराग्युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे। सत्संग गढ़ में वास हो, यह सत्संग गढ़ है। श्री सदगुरु सत्संग गढ़ में वास हो, भव पास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। सतवर्त में दृढ़ आप हो, कोई साप क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, अनंग क्या करे। मैं जो अनुभव ज्ञान हो, मैं जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग करते हैं, परमानंद सद्गुरु महाराज हम लोगों को इसके लिए आशीर्वचन आशीर्वाद देते। आशीर्वचन है, मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं, उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं
वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो वृद्ध हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं मिलेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य संत सद्गुरु महर्षि जी परमहंस जी महाराज के आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि जी आश्रम कुप्पाघाट में हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 श्री सद्गुरु